तरीके का जब प्रश्न आएगा तो आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 3 3 6 4 10। ठीक है, तो कितना हुआ? 10 हुआ। लेकिन अब यहां पर करना क्या है? अब यहां पर करे क्या? लेकिन अब यहां पर करना क्या है कि जितनी बेस लाइन दी गई है, जैसे यहां से यहां तक ये पूरी क्या है? एक बेस लाइन कहलाएगी। यहां से यहां तक जो है ये पूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी जो है वो एक बेस लाइन कहलाएगी। तो जितनी बेस लाइन दी गई है उतनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर 1 2 3 4 बेस लाइन है, तो इसकी जो गुणा है वो 4 से कर दीजिए, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना बनेगा? 40 बनेगा। प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना बनेगा? वो आपका 40 बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका कितना बनेगा? वो आपका 40 बनेगा। चलिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर कितना बन रहा है। क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 6। सही है, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 क्या हो गया? 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। कितना हो गया? ये 21 हो गया। तो आपने इसको ऐड करा तो ये कितना हो गया? ये 21 हो गया। 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। लेकिन अब यहां पर 21 होने के बाद कितने त्रिकोण एग्जैक्टली आ रहे हैं वो मैटर करेगा बेस लाइन पर। इसकी एक बेस लाइन ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी में बेस लाइन कितनी है? 6 है। यानी कि 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। के अंदर कितने त्रिकोण निकल के आए? के अंदर त्रिकोणों की संख्या हो गई भाई आपकी 126। कितनी हो गई? त्रिकोणों की संख्या हो गई भैया आपकी 126। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना आकृति यही है, आकृति यही है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे थोड़ा सा बताना यार इसके अंदर कि अब बताओ जरा त्रिकोण कितने हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस आकृति के अंदर अब कितने त्रिकोण हैं। देखो आकृति वही है, बेसलाइन भी शायद उतनी ही है, बट त्रिकोणों की संख्या बदल जाएगी। क्योंकि बेसलाइन की जो मैंने आपको बात बताई, बेसलाइन के लिए मैं आपसे क्या बोला? बेसलाइन वो लाइन कहलाती है जो शुरुआत से लेके अंत तक चले, है ना। बेसलाइन वो लाइन कहलाती है जो शुरुआत से लेके अंत तक चले। जब लाइन जो है वो शुरुआत से लेके अंत तक चलती है तब वो बेसलाइन कहलाती है, तब वो बेसलाइन आपकी कहलाती है। ठीक है, तब वो बेसलाइन कहलाती है। कैसे? यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ? ये 10 हो गया। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई 2 से ही होगी बस। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई जो है वो 4 से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 से कर रहे हैं, तो आंसर गलत दे रहे हैं। की जो मल्टीप्लाई है वो आपकी 2 से ही होगी। क्या होगी? इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपकी 2 से ही होगी, मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका 20 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें कि इस पर क्या करना है,
तो जो ये अलग अलग है इनको अलग से ऐड करेंगे 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो +3। यहाँ देखेंगे 1 2 3 को भी अलग अलग ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 2 3 को देखेंगे तो ये कितना हो गया 1 + 2 + 3 यानी कि ये भी 6 हो गया, तो इसमें भी क्या कर देंगे 6 ऐड कर देंगे। और ये तो हम पहले ही गिन चुके हैं इस बेस लाइन में, तो ये कितना हो गया 6 6 12 और 3 15 और 20 35, यानी कि इसके अंदर जो त्रिकोण की संख्या निकल के आई वो कितनी आई, वो 35 आई। 35 इज द करेक्ट आंसर। 16 नहीं आएगी भाई, 35 त्रिकोण निकलेंगे, 16 तो बहुत कम रह गए, 16 त्रिकोण तो बहुत कम रह गए। एक्चुअल में अगर ये पूरी लाइन बना रहे होते तो मल्टीप्लाई 5 से होती, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं बना रहे हैं, तो इसमें ये वाला ट्राइंगल में क्यों जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, ऑब्वियस बात है। तो जिस लाइन से जितने त्रिकोण बन रहे हैं उस लाइन पर उतने ही त्रिकोण जोड़ेंगे। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ये समझ में आया था या नहीं आया था? पहले ये बताओ कि यहां पर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ये समझ में आया था? तो अगर ये बात समझ में आई थी कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है समझ क्यों नहीं आई? यानी कि 4 वाली बात भी समझ नहीं आई थी, तब ध्यान कहीं और था। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 2 बेस लाइन है, एक तो बेस लाइन ये है भाई स्टार्टिंग से एंड तक, और दूसरी बेस लाइन ये है स्टार्टिंग से एंड तक। नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई उससे ही तो करेंगे जितनी बेस लाइन होगी। तो यहां पर भी जितने जितनी ट्राइंगल ये लाइन बनाएगी उतने ही ट्राइंगल तो ये वाली लाइन बनाएगी, आया ना? जितने ट्राइंगल ये वाली लाइन बनाएगी उतने ही ट्राइंगल ये वाली लाइन बनाएगी, तो दोनों लाइनें बराबर ट्राइंगल बनाएंगी ना, अलग अलग थोड़ी बनाएंगी। दोनों लाइनें जो है वो बराबर ट्राइंगल बनाएंगी, तो बराबर ट्राइंगल बनाएंगी, बात खत्म हो गई। अब जैसे यहां पर आते हैं, ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यहां देखते हैं यहां क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस आकृति में बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिकोण है? जी राजकुमारी पटेल जी, इस आकृति में बताइए, इस आकृति में कितने त्रिकोण है, बताइए। मंडे से 2 घंटे क्लास हुआ करेगी, 1.5 से 2 घंटे के बीच में। मतलब थोड़ा सा सिलेबस खींच लेते हैं ताकि रिवीजन क्लासेस में अच्छा टाइम मिल जाए। एक 84 आंसर दे रहा है, एक 63 आंसर दे। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो जोड़ ही लिए थे आप पहले ही। क्या हो गया, ये 21 हो गया कि मल्टीप्लाई जितनी बेस लाइन दी गई है। बेस लाइन कितनी है, एक तो बेटा ये वाली है और दूसरी जो है वो ये वाली है और तीसरी जो है वो ये वाली है। 3 बेस लाइन है, तो 63 तो ये हो गए। ने सही कहा 63, लेकिन 63 तो सिर्फ बेस लाइन से है ना। ठीक है भाई, 63 जो है वो बेस लाइन पर तो ठीक है, लेकिन बेस लाइन के बाद जो बन रहे हैं उनको भी तो गिनना पड़ेगा, उनको भी तो गिन करके देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 1 + 2 + 3, कितना हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ देखो 1 और 2 है, तो ये कितना हो रहा है, देखो 1 + 2 यानी कि ये कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 है, एक जोड़ के देखो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 है, 1 + 2 + 3 यानी कि 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया।
अब यहाँ देखो कितने कितने जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं वो जोड़ लेंगे इधर, अब जो एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं वो इधर जोड़ लीजिए 63 में। देखिए 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। ठीक है, 21 और 63 कितना हुआ 84। आंसर तो इसका 84 आ रहा है। तुम लोगों का कैसे कम आ रहा है भाई? किसी का ज्यादा भी आ रहा है, 96 भी आ रहा है। नीतू कहां से आ गया 96? बाकी के जो 12 तुमने जोड़े हैं वो किससे जोड़े हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैं यहां नंबरिंग डाल देता हूं कि तुम्हारे कौन से वाले से एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, इन ए बी सी डी ई से एक्स्ट्रा जो आए वो कहां से आए हैं बताओ, कहां से आए एक्स्ट्रा? है कोई सोल्यूशन उसका? 81 नहीं होंगे विकास, 3 रह गए तुम्हारे। कौन से 3 रह गए? ये वाले 3 रह गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया कि भाई त्रिकोण के अंदर अगर त्रिकोण आ जाए तो कैसे करोगे? कोण के अंदर अगर त्रिकोण आ जाए तो कितने त्रिकोण? तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तो कितने तीतर? सर 2 से गुणा कैसे किया? 2 क्यों किया इस बार? तो 3 से गुणा किया है। इतनी बेस लाइन है उनसे गुणा कर रहे हैं। यहां पर 2 या 3 से मतलब नहीं है, जितनी बेस लाइन है उनसे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं रिंकू कैसे हो जाए, क्या हो जाएगा कुछ भी यार। यहां देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और एक सबसे बड़ा वाला ये हो गया पांचवा। एक सबसे बड़ा वाला ये हो गया पांचवा। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हो गए? इसके अंदर 5 ट्राइंगल हो गए। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हो गए भाई? तो इसके अंदर 5 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, इसके अंदर कितने हो गए? 5 हो गए। वाला क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। तो कोई इसकी वैल्यू है क्वेश्चन की? जब री एग्जाम हुआ ना तुम्हारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जब हुआ तो ये वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बेसिक है। तो हम बेसिक सीख रहे हैं अभी। अभी तो हम ये चीजें सीख रहे हैं कि इस तरीके की आकृति को सॉल्व करेंगे कैसे। ये तो क्या है, ये तो बेसिक है भाई। सोचो अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तुम तो भाई साहब धुएं भर दोगे। अरे तो मजे आ जाएंगे। गुरुजी हमारी परीक्षा में नहीं आने का, लेकिन कि हमारा नसीब खराब है ना। किसको लगता है कि उनका नसीब खराब है तो उनके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा? जब हमने पेपर नहीं दिया था तब इतना आसान भले आ गया था, लेकिन हमारे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया। किस किस को लगता है? देखो एक बात समझो, सबसे पहले आप ये वाली आकृति अगर ऑब्जर्व करते हो इधर, तो इस आकृति में एक बात समझ में आ रही है, 1 2 जोड़ करके 1+2 यानी कि 3। सही है, और ये चीज तो यहां पर भी हो रही है, 1+2 यानी कि 3। ये चीज तो यहां पर भी हो रही है, 1+2 यानी कि 3। ठीक है, तो 3 3 3 9 तो ये हो गए, प्लस 9 के बाद आप देखोगे तो एक ये वाला हो जाएगा भाई, एक जो है वो 10वां ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा वाला जो अभी तक नहीं देखा उसको भी देख लीजिए, 11वां ये हो जाएगा। 9 और 2 11 त्रिकोण हो जाएंगे इसके। क्या हो जाएंगे? 11 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 त्रिकोण। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 11 त्रिकोण हो जाएंगे।
इस आकृति में बताओ कितने हैं। करो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। भाई चश्मा इसलिए लगा रखा है, मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा पूरा सिर दर्द कर रहा है। एक दो तीन देखो 10 तो इसमें हो गए, 1 2 3 4, ये 10 इसमें, 2 3 4, ये 10 इसमें, 30 तो सर ये हो गए, 30 तो त्रिकोण सर ये हो गए। के बाद 1 2 यानी कि 3 इसमें होंगे, 1 2 अर्थात 3 इसमें होंगे, 1 2 अर्थात 3 इसमें होंगे, 9 ये हो गए, 10, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है वो 3 ये हो गए। कितने हो गए? 30 और 9 39, 39 और 3 41 तक रह गए तुम, पर वो 41 नहीं है, एक्चुअल में 42 है। कितने हैं? 42 है, 41 नहीं है, 42 है, एक कम रह गया तुम्हारा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे वो भी गिनने लगोगे। मान लीजिए कि इस तरीके की कोई आकृति दिखाई दे रही है, मान लीजिए कि इस तरीके की कोई आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर इस तरीके की कोई आकृति जो है वो आपको दिखाई दे रही है, या फिर मान लीजिए कि इस तरीके की कोई आकृति आपको दिखाई दे रही है और इनमें पूछा जाए कि भाई त्रिकोणों की संख्या कितनी है, इनमें पूछा जाए कि त्रिकोणों की संख्या कितनी है, ठीक है, सही है। 10 प्लस 1 करेंगे सर, जैसे उसमें किया था, नहीं ऐसा नहीं है, हर किसी में 10 प्लस 1 नहीं होगा ना भाई। देखो जितने त्रिकोण हैं आपको उस तरीके के त्रिकोण गिनने हैं, ये तो बेकार वाली बात हो गई, हवाई फायर हो गया भाई। ये वाली आकृति को अगर मैं इधर बनाऊं तो ये वाली आकृति कुछ इस तरीके से बन रही है, 1 2 3 4, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 10 हो गए इसमें। अब 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, खत्म बात। लेकिन अंदर वाली भी तो है ना, अंदर वाले में ऐसे करके उसमें 3 बन रहे हैं, 3 3 3, तो कितने हो गए? 30 और 3 39, 40 तो ये हो गए। अब ये बताओ कि इसको छोड़ दोगे क्या, सबसे बड़े वाले को इसमें से, या इसको छोड़ दोगे क्या इसके, या फिर इसको छोड़ दोगे? तो ये 3 जो बड़े बड़े वाले थे इनके हमने छोटे गिने, वो 3 भी तो जोड़ेंगे तो वो 42 हो गए। वो कितने हो गए? वो 42 हो गए। गुरुजी ने नोट कैसे करे? नोट ऐसे ही करो जैसे बनवा रहा हूं, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे तुम बनाओ अपनी कॉपी में, और कैसे बनाओगे? रोहित पहली बार क्लास में आए हो? रोहित फौजदार जी पहली बार क्लास में आए हो क्या आप? मतलब आपका कहना है कि सर आप स्क्वायर करा दो, ट्राइंगल छोड़ो, इतना पढ़ा दिया इतना बहुत है, पेपर में इसमें से आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। अब स्क्वायर करा दो, क्योंकि मन भर गया सर इससे, ट्राइंगल से।
क्या गजब व्यक्ति हो तुम। चलो अब जैसे इसके अंदर अगर मैं त्रिकोण की बात करूं, भाई इस आकृति में कितने ट्राइंगल है, तो आप क्या होगे सर, एक ट्राइंगल तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चार तो ये रहे। फिर उसके बाद देखना, अगर मैं इस वाली लाइन पर ऑब्जर्व करूं, इस लाइन पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, और इसी वाली लाइन पर एक ट्राइंगल जो है वो ये बन रहा है, यानी कि दो बन रहे हैं, 4 और 2 10। ये वाली लाइन देखो, इस पर देखो कि इस पर एक तो ये बन रहा है, और इस पर जो है वो एक ये वाला भी बन रहा है, क्या वाला, कितना हो गया, 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। अब इसी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं सीधा सीधा यहां पर 1 2 3 4 लिखकर इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, दैट इज 8। सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां पर फिर ये मन में डाउट ना रहे कि सर 8 तो आपने ये ले लिए, लेकिन ये वाला तो रह गया, कि सर ये वाला तो रह गया। नहीं, इस 8 के अंदर, इस 8 के अंदर इस आकृति में जितने त्रिकोण हो सकते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब ले लिए गए हैं। छोटे बड़े त्रिकोण, हर एक तरीके का त्रिकोण ले लिया गया है। सही है, तो 4 तो छोटे और 4 बड़े। जब मैं इसकी गुणा डायरेक्ट 2 से करूं तो याद रखना कि इसमें छोटे और बड़े दोनों तरीके के त्रिकोण ले लिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, तो एक बात बताओ, इतना तो आकृति आपकी पहले से ही थी। ठीक है, इतनी आकृति तो ये आपकी पहले से ही थी, और इतनी आकृति में कितने थे, इतनी आकृति में जो है वो 8 थे, है ना। इतनी आकृति तो आपकी ये पहले से ही थी, और इतनी आकृति में थे कितने, तो सर इतनी आकृति में 8 थे। सही है, अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 यही तो एक्स्ट्रा हुए हैं, वही इस लाइन की वजह से ये 4 ही तो एक्स्ट्रा हुए हैं, 1 2 3 4, बाकी तो सब पहले ही गिने जा चुके हैं। इसके अंदर कितने आए, 12, इसके अंदर कितने आए, 12 आए। ठीक है, अब यहां देखो, इस आकृति पर आते हैं, इस आकृति पर अगर हम बात करें, इस आकृति में इतने त्रिकोण तो पहले ही गिन चुके हो। इस आकृति में कितने हैं, इस आकृति में कितने हैं, इस आकृति में 12 है, प्लस यहां पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो 1 2 3 4 इसमें एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, 12 और 4 16 हो गए। कितने हो गए, 12 और 4 16 हो गए। ठीक है, तो इसमें 8 हुए, इसमें 12 हुए, और इसमें 16 हुए। बाकी तो गिनते हुए चल रहा हूं ना मैं, इससे बढ़ा करके मैंने ये बनाया, इससे बढ़ा करके मैंने ये बनाया। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि इसको ट्रिक से कैसे अप्रोच अपना सकते हैं। ट्रिक जो है वो बनाई हुई होती है। ठीक है, बनाई हुई होती है, बनाई हुई अर्थात ये है कि देखो, ऑब्जर्वेंस अच्छी होनी चाहिए, दिमाग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, कम दिमाग है तो फिर दिक्कत है। कि यहां पर मुझे पता है कि 1 2 3 4 तो यहां पर भी लिख रहा हूं, और इसमें ट्राइंगल 8 है, तो यानी कि हाईएस्ट नंबर की 2 से गुणा करने पर ही तो 8 आएगा, या 4 की गुणा किसी ऐसी संख्या से कर दो राजकुमारी जिससे 8 आ जाए, तो मुझे बताओ किस से करोगी। या जैसे अगर इस आकृति को देखते हो, इस आकृति में हाईएस्ट नंबर कितना जा रहा है, बोलो 6 जा रहा है सर, हाईएस्ट नंबर तो 6 जा रहा है ना सर। अब इस 6 की गुणा किससे करूं कि 12 आ जाए, 2 से करूंगा तो ही 12 आएगा, कोई और संख्या तो है नहीं गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, कुछ और संख्या तो है नहीं जिससे गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो अनुराग सॉल्यूशन बताओ क्या है उसका, क्या आज आप पहली बार जीवन। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब इस 8 की किससे गुणा करोगे, 16 आ जाए, क्योंकि इस आकृति में है तो ट्राइंगल 16, तो हमने गिन के देख लिए, बोला ट्राइंगल तो इस आकृति के हमने गिन के देख लिए, किससे गुणा करने पर 16 आएगा, 2 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब बात क्या आती है इसके बाद भी भैया, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं,
ये तो सच बात है, जो मैंने अभी आपको बेसिक सिखाया वो बेसिक तो कभी एग्जाम में नहीं पूछे, तो इसमें तो कोई झूठ है नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें थोड़ी ना एग्जाम में पूछता है। बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में सॉल्व। जैसे अब मैं मान लो ये क्वेश्चन बना रहा हूं आपसे, अब ये बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके ही तो क्वेश्चन बन रहा है। जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर बना है, क्वेश्चन उन्हीं बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके बना है। इस आकृति में बताओ कितने त्रिकोण हैं। इस आकृति में बताओ कितने त्रिकोण है, बताओ जल्दी से। नहीं, कल क्लास नहीं है बेटा, कल थोड़ा रेस्ट भी जीवन में आराम भी थोड़ा सा जरूरी है। ऐसे तो सैटरडे भी सभी क्लासेस ऑफ रहती है, मैं ले लेता हूं क्लास, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितना जल्दी सिलेबस हो जाए उतना बढ़िया है। एक महीने में 4 सैटरडे, 4 छुट्टी एक्स्ट्रा करने से क्या फायदा है, लेकिन संडे को तो रेस्ट की भी जरूरत होती है। शरीर है, लगातार अगर 30 दिन काम करेगा तो टूटेगा फिर, अभी तो यही हालत हुई पड़ी है इस टाइम। आज जब से आया है पिछले 15 दिन से उतर के ही नहीं दे रहा, रोज चढ़ जाता है। ज्यादा ही प्यार हो गया इस बुखार को, मेरे करना ही नहीं चाह रहा है। 1 2 3 4 क्या हुआ, 4 दूनी 8, गुरुजी 8 इसके, 8 इसके और 8 उसके, यानी कि 24 हो गए। कितने हो गए भाई, 24 हो गए। तो 24 तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन अब 24 के बाद क्या इसमें तुम्हें कोई हिडन ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो देना चाहिए, और आदत डालिए ढूंढने की हिडन ट्राइंगल्स। तो ये हो गए 2 त्रिकोण, तो ये हो गए। अब ऊपर आ जाओ कि ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन ऐसे करके मिलके एक त्रिकोण बना रही है। फिर ऐसे ही इस पे आ जाओ कि ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन ऐसे करके मिलके एक और त्रिकोण बना रही है। 24 और 4 28 त्रिकोण बन रहे हैं। यहां पर कितने बन रहे हैं बाबा, 28 त्रिकोण बन रहे हैं, ठीक है। आज शाम वाली क्लास में पढ़ाई है ये सारी चीजें, तो बेसिक चीजें हैं बेटा, ये तो सब सिखानी ही पड़ेंगे, हर जगह ही सिखानी पड़ेंगी, के बिना तो कुछ काम चलना नहीं। चलो भाई, अब मान लो इतने तो तुमने गिन लिए, में तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी 28 तक। अगर 28 तक गिनने में दिक्कत आ रही है तो फिर तो बैलगाड़ी खरीद लो और उसमें बैल की जगह खुद को लगा लो, क्या कि बुद्धि तुम्हारी भी बैल की तरह है। चलो अब बताओ इस आकृति में कितने हैं। इस आकृति में बताओ कितने ट्राइंगल है। देखो सबसे पहले तो वही करोगे आप, क्या 1 2 3 4, सर 4 दूनी 8, 8 इसमें हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए और 8 इसके, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, तो 32 तो देखो सर ये सीधे सीधे हो गए। के बाद हिडन ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, देखो एक हिडन ट्राइंगल ये ऐसे आएगा,
एक हिडन ट्राइंगल ये ऐसे आएगा, ठीक है सर, और दूसरा हिडन ट्राइंगल जो है वो ऐसे आएगा, तो ये हो गए प्लस के उल्टे में देखो तो दो ये आएंगे, एक ये वाला आएगा ऐसे करके, ऐसे करके एक ट्राइंगल जो जुड़ेगा वो ये वाला जुड़ेगा ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे, दो ट्राइंगल ये जुड़ेंगे, कितने हो गए 32 और 2 34 और 2 36, तो 36 तो ये हो गए प्लस, क्योंकि भाई ये वाली आकृति आके जुड़ी थी तो इसने भी कुछ ट्राइंगल बनाने हैं, इसने भी कुछ ट्राइंगल तो बनाने हैं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये वाला बना रही थी ऐसे करके और एक ट्राइंगल जो है वो ये वाला बना रही थी ऐसे, तो दो ट्राइंगल इसने बनाए 38 हो गए। लेकिन अब क्या तीन आकृतियों को जोड़ करके कोई त्रिकोण विकोण बन रहा है क्या? देखो 38 तक तो हो गए, 38 तक तो सबके आने चाहिए थे, अगर 38 तक नहीं आ रहे हैं तो बैल आकर के बैलगाड़ी में खुद को लगाना है। लेकिन अगर 39 आपने गिन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन पर फोकस करोगे तो ये वाली जो लाइन है ये एक त्रिकोण बना रही है, क्या बना रही है? ये एक त्रिकोण बना रही है, तो इसलिए यहां पर जो त्रिकोण की संख्या हो गई है वो आपकी 39 हो गई, कितनी हो गई 39, ठीक है, तो यहां पर जो त्रिकोण की संख्या हो गई वो कितनी हो गई 39 हो गई। तो ऐसी आकृति में ध्यान दिया करो, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ये वाले क्वेश्चन कि आप ध्यान दिया करो। सर आपने 28 वाले में ऐड किया हो तो 1 + 2 + 3 + 4 10 होगा, आपने 8 कैसे? 1 2 3 4 जोड़ना ही नहीं है अंशुल, तुम तो कंसेप्ट ही मिक्स कर गए, ठीक है, तुम तो कंसेप्ट ही मिक्स कर गए। 1 2 3 4 तो जब ऐसी आकृति दी गई है तब जोड़ना है, ठीक है, और जब ऐसी आकृति दी गई है तो इस आकृति में तो ये देखना है 1 2 3 4 दिया है, 4 की गुणा 2 से करोगे तो 8 होगा। तुम तो कॉन्सेप्ट ही मिक्स कर रहे हो, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया तुमने, इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया, जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया किया तुमने, इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता था कि दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दो आपस में। शाबाश मेरे शेरों शाबाश, ऐसे ही काम की तुम लोगों से मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। अरे तो तारीफ में गब्बर खुश हो। चलो भैया अगला देखो, अगले में बनाओ। अब विकास को साउंड नहीं आ रहा, बताओ कैसे, क्या करूं मैं? विकास को आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है ना? बाकियों को आ रही है, तो मैं विकास तुम्हें तो आवाज आ भी नहीं रही, तो मैं बोल के बता भी नहीं सकता हेलो विकास आवाज नहीं आ रही तो ऐसे कर लो, नहीं आ रही तो मत आ रही, छोड़ो फिर, कोई बात नहीं अंशुल, कंफ्यूज मत हो, तभी तो मैंने कहा कि तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, बताओ। बेटा सॉरी की बात नहीं है बाबू, ध्यान दो चीजों पर कि कहां पर क्या हो रहा है, इन बातों पर ध्यान दो कि कहां पर क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन को गड़बड़ करने से बचाती हैं। भाई अगर दिमागदार व्यक्ति हो तो 39 तक तो निकाल ही लेते हैं, 38 रह गए तुम्हारे, अब जिसके 38 रह गए उसका तो ऊपर वाले ही मालिक है, क्योंकि 39 तक तो पिछली आकृति में निकाल दिए थे, क्या हुआ 4 दूनी 8 प्लस
इसका इसका सबका जोड़ो, सबका बदला लेगा भाई, है ना। 1 2 3 4 8 चौक 32 हुए 32 प्लस भाई देखो एक बात समझो जरा कि इसमें ये वाले तो आपको हिडन तो जोड़ने ही जोड़ने हैं। एक हिडन ये जुड़ा और एक हिडन ये जुड़ा, ऐसे करके सही है। 2 ये जुड़े, फिर उसके बाद 2 हिडन ये जुड़े, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा, ठीक है। तो 2 हिडन ये जुड़े, तो 2 हिडन ये जुड़े, तो 32 और 4 36 प्लस एक हिडन ये जुड़ा ऐसे करके और एक हिडन जो है वो ये जुड़ा ऐसे करके, तो 36 और 2 38। इस 38 तक तो हर एक बच्चे के निकलने चाहिए। अगर 38 तक नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, 38 तक नहीं निकाल पा रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि 38 तक तो हर बच्चे के निकलने चाहिए थे। ठीक है, 38 तक तो हर बच्चे के निकलने चाहिए थे, सही है। तो 38 तक तो यहां हो गए। अब उसके बाद 39 भी तुम्हें निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि 39वां तुमने निकाल करके देख लिया था पिछले क्वेश्चन में। जब तीन आकृतियां जुड़ रही थी तो वो ट्राइंगल बना रहा था। कायदा तो ये कहता है तुम्हें 40वां भी निकाल लेना था। 39 छोड़ो, 40वां भी तुम्हारा निकल जाना चाहिए था खुद से, ठीक है। तो 39वां तो ये हो गया और 40वां भी तुम्हारा खुद से निकल जाना चाहिए था। 40वें के लिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी। 40 तक तो तुम्हें निकाल के रखना चाहिए था, उसके बाद हिडन वाला जो बचता है वो मैं ढूंढवा दूंगा, ठीक है। तो 40 तक तो सबका आंसर होना चाहिए था। इसके बाद इसमें एक और हिडन बच गया, क्योंकि जब ये सारी आकृतियां जुड़ रही है, ये आकृतियां जुड़ करके इस पॉइंट पर एक त्रिकोण बना रही है। ये आकृतियां जुड़ करके इस पॉइंट पर एक त्रिकोण बना रही हैं, और इसलिए इस आकृति में जो है वो 41 त्रिकोण है। इसलिए इस आकृति में जो है वो 41 त्रिकोण है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मेजर चीज ये है कि बेसिक कंसेप्ट ट्राइंगल के जितने हैं वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, है ना। अब मंडे को ट्राइंगल की बस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के जो रेक्टेंगल स्क्वायर है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने सोचा था 2 घंटे लूंगा, लेकिन शरीर इजाजत नहीं दे रहा, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। फिर भी मैंने कहा क्लास कैंसिल नहीं करूंगा, जब क्लास लगवाई है तो लूंगा जरूर, है ना। वो कहते हैं हिम्मत मदा तो मदद खुदा। चलिए, तो आज का सेशन फिलहाल इतना ही रखेंगे। मंडे से 2 घंटे आपकी क्लास जो है वो जारी रहा करेगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।